इसमें पहले हम डाइजेशन प्रोसेस को समझते हैं। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल बॉडी तोड़ती है सादा और सिंपलर सब्सटेंसेस में। डाइजेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। सादा ऐसे केमिकल में टूट जाना जिसमें वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में आ जाए, बॉडी जिसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। डाइजेशन दो तरह से देखी गई है, किसी कैविटी में हो, बॉडी का पार्ट ही होता है लेकिन सराउंडिंग से घिरा हुआ होता है। उस कैविटी को अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें माउथ भी एक कैविटी नजर आ रही है, स्टमक भी एक कैविटी नजर आ रही है। इसी तरह से अगर सेल के अंदर जाकर डाइजेशन होती है, जैसे यहाँ हम अभी अमीबा में देखेंगे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ या तो बॉडी वैक्यूल बना लेती है साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर एंजाइम अप्लाई करती है, या उसी तरह की वेसिकल्स को लाइसोसोम्स भी कहा जाता है। लेकिन अगर कैविटी में डाइजेशन हो रही है, जैसे हम माउथ की बात करते हैं या स्टमक की बात करते हैं, तो माउथ में आप जानते हैं कि केमिकली भी डाइजेशन होती है, एंजाइम की प्रेजेंस में भी होती है। जबान के नीचे जो ग्लैंड है उससे फ्लूइड निकलता है, सलाइवा जिसे कहते हैं, उसमें अमाइलेज होता है। स्टमक मेदा जिसकी दीवारों से एंजाइम निकलते हैं, तो वो केमिकली डाइजेशन होती है। लेकिन फिर भी हम दांतों और मसल्स की वजह से भी फूड को तोड़ रहे होते हैं, तो वो मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं। मैकेनिकल को फिजिकल भी कहा जाता है। तो ये 4 प्रोसेसेस हो गए जो डाइजेशन के हवाले से हमने देखे। अब हम सिंपलर ऑर्गेनिज्म में अगर डाइजेशन का प्रोसेस देखें तो अमीबा का प्रोसेस आपकी बुक ने इस चैप्टर में शो किया है। हम जानते हैं अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजुआ है जो स्टैग्नेंट वाटर में पॉन्ड्स, डिचेस, तालाब, इस तरह की झीलों के अंदर ये मौजूद होता है। और अब ये अकेला ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड नहीं बना सकता क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसके पास, तो ये कहाँ से फूड लेगा? सराउंडिंग से। अब जैसे ये फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को अगर हम देखें तो अंदर जाने की कोई जगह नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब बॉडी जैसे ही इसे सेंस करेगी तो अंदर ले जाने के लिए मेम्ब्रेन को अनफोल्ड करना शुरू करेगी। और जब मेम्ब्रेन अनफोल्ड हो जाएगी तो वैक्यूल बन जाएगा जिसमें फूड अंदर आ चुकी होगी। अब बॉडी इसमें एंजाइम अप्लाई करेगी, फूड को सादा सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देगी। फिर वो ब्रेक हुए हुए पार्टिकल्स बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे और जो अनडाइजेस्टेबल मैटर है, जो टूटा नहीं है, बेकार फासिल माते हैं, उसे बॉडी किसी दूसरी साइड से आउट कर देगी। और जो एब्जॉर्ब होगा मटेरियल है वो रोटेट हो जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस हमें किस में नजर आता है? अमीबा में, डाइजेशन इन अमीबा। इसके बाद अगला प्रोसेस है इसके अंदर, बैक्टीरिया एक प्लेटी हेल्मिंथस फाइलम से बिलोंग करता है, जिसके चैप्टर में हम पढ़कर आए थे। ये फ्लैट ऑर्गेनिज्म, चपटे और बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाती है लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब माउथ इसमें हमें इस तरह से प्रोपोसिल आउट हुआ हुआ नजर आता है बॉडी से। ये ज़्यादातर बैक्टीरिया हमें ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एज ए पैरासाइट मिलता है। कहीं ये हायर ऑर्गेनिज्म में काव है या बुफेलो है या इस तरह के ऑर्गेनिज्म है, उनके इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये फूड अंदर लेके गए, अंदर के सिस्टम को हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ब्रांच नजर आ रहा है। देखिए एक चीज को क्लियर कर दें कि जहां पर भी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है अलग अलग सिस्टम बनने लग जाते हैं। डाइजेशन का हमारी बॉडी में एक सिस्टम है जो एक ट्यूब्यूलर फॉर्म में माउथ से एनस तक नजर आता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही पूरा फैला हुआ होता सेल्स तक, तो फिर हमें खून की नालियों का सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं होती जिसे सर्कुलेशन कहा जाता है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम लिमिटेड हुआ तो एक सिस्टम और डेवलप हुआ जिसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम ही ब्रांच नजर आ रहा है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात है ना कि अगर मैं यहाँ खड़े होकर डाइजेशन करूँ और मैं खुद आखिरी वाले स्टूडेंट तक चीजें पहुँचा दूँ तो फिर सर्कुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर रह के डाइजेशन करूँ और फूड ना पहुँचाऊँ तो मुझे पहुँचाने के लिए एक सिस्टम डेवलप करना होगा। तो यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ही ब्रांच हो जाता है, तो इसलिए फूड को डिस्ट्रीब्यूशन इसी ने करनी है। अब अगर मैं कहूँ कि ये इसके सेल्स हैं, तो सेल्स का खुद डाइजेस्टिव सिस्टम पहुँचा हुआ है, तो फूड यहाँ से एब्जॉर्ब हुई। अच्छा, होता क्योंकि ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो फूड की डाइजेशन की नीड इतनी नहीं है, इसको ऑलरेडी डाइजेस्टिव फूड है, वो एब्जॉर्ब होती है और वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और उसमें भी जो अनडाइजेस्टेबल मैटर या वेस्ट प्रोडक्ट होगा
फूड यहाँ से गई है तो यहीं से वेस्ट प्रोडक्ट भी आउट हो जाएगा। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम की दूसरी ओपनिंग